देशी हिबिस्कस के जाने का टाइम आया तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड हिबिस्कस के खिलने का टाइम आया। अभी ये खिलना शुरू हुए हैं। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप आप फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, ये मई की है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जब ये प्लांट चलते नहीं थे। मैं इसको तभी ख़रीद बैठी और बस यही गड़बड़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये वाले गुड़हल के प्लान को ना मैंने गलत टाइम पर रिपोर्ट किया था। मतलब परचेज ही गलत टाइम पर किया था। इसके लिए न्यू प्लांटर्स ख़रीदे, न्यू मिट्टी भी बनाई और फिर प्लांट को कुछ एक आधा हफ्ता रखने के बाद बालकनी पर इसको मैंने 21 मई को, शायद यही डेट थी, मैंने इस तरीके से रिपोर्ट किया कि मैंने इसकी रेड सॉइल देखते हुए इसको हटा दिया। इसमें इतना फंगस था, इतने कीड़े थे रेड रेड सॉइल में। फिर मैंने इसकी मिट्टी को रिमूव कर दिया। जैसे ही को मिट्टी को रिमूव किया था वैसे इसके अंदर एक बास्केट निकली थी, फिर मैंने इसको भी हटा दिया। ये इतना जड़ों को फंसाए हुए थी कि मुझे पूरी ही मिट्टी को रिमूव करना पड़ा। फिर मैंने इस वीडियो को शेयर किया और सारे फ्रेंड्स ने ज़्यादातर यही कहा कि ये तो प्लान चलेगा नहीं और अगर चल जाए तो आप अपडेट ज़रूर दीजिएगा। तो फिर बस देखिए, फूल तो जो खिले थे वो हट चुके थे। धीरे धीरे ये प्लान ख़राब होना शुरू हो गया। अब मैं आपको नवंबर में अपडेट दे रही हूँ। मई में तो मैंने लगाया ही था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी स्टार्ट। कल शायद पहली तारीख है, मुझे ठीक से कुछ कंफर्म नहीं, कल पहली तारीख है। और ये 2-3 दिन पहले मैंने इस हिबिस्कस को देखा कि ये खिल गया है। और पता है, इस प्लांट में मेरी पूरे टाइम तक इन 3 साढ़े 3 महीनों में जान अटकी रही कि ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। मालूम है क्या हुआ? मैंने इसको बालकनी पर रख दिया और फिर इतनी तेज़ गर्मी में धूप में नहीं रख सकती थी। रिपोर्ट तो मैंने कर दिया था और रिपोर्ट करना भी मजबूरी थी क्योंकि ये रेड सॉइल में तो अपने आप ही इतनी गर्मी में मैं वाटरिंग करती थी फिर भी सड़ रहा था। फूल गिरने लगे, कलियां गिरने लगी, पत्तियां गिर गई, सिर्फ एक टहनी रह गई। अब मैं क्या करूं? मैंने वहां से इसको चेंज कर दिया और मैंने ऊपर इसको तब तक 1 डेढ़ महीने रखा और फिर बार बार इस पर हल्दी का छिड़काव करते रहे। सिर्फ उस आधी टहनी भी सड़ गई थी, जैसे कि गुलाब में काली काली सी टहनी हो जाती वैसी हो गई। अब मैं क्या करूं? फिर मैंने उसको कट कर दिया, फिर मैंने उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगाया और फिर फ्रेंड रेनी सीज़न शुरू हो गया, बारिशें शुरू हो गई, मैंने उसको यहाँ लाकर रखा, फिर ये ठीक होना शुरू हो गया। अब मैं इसके साथ एक केयर करने जा रही हूँ। इस पर देखिए, अभी कल परसों एक फूल खिला था, तो उस पर सीड पॉट बन रहा है। बड़ा मोटा-मोटा सा यहाँ पर लग रहा था मुझे, तो मैं इसको प्रून नहीं करने वाली हूँ। वैसे ये फूल खिल चुकेगा तो मैं इसे प्रून कर दूँगी, तो यहाँ पर और सारे फूल खिल जाएँगे। पर मुझे लगता है कि इतना एक्सपेरिमेंट किया है तो एक एक्सपेरिमेंट और सही। मैंने येलो हिबिस्कस के आज तक वो सीड्स नहीं देखे, बीज नहीं देखे। तो मैं सोच रही हूँ कि जब इसमें डेवलप हो ही गया है सीड पॉट, तो चलिए 1 डेढ़ महीने और वेट कर लेते हैं और फिर इसकी कंडीशन भी देखेंगे कि क्या होता है, सीड बनते हैं या नहीं बनते हैं। फिर कटिंग का तो मैं अभी इसमें नहीं लगाने वाली हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से तो इस प्लांट को ही बचाया। ये मेरे हस्बैंड ने मुझको मई में गिफ्ट किया था क्योंकि 22 मई को मेरी बेटी का बर्थडे और 10 मई को मेरी एनिवर्सरी होती है। उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था और 200 रुपये, 250 रुपये का बताया गया था। पता नहीं कितनी नर्सरी खोजी थी, तब ये प्लांट मुझको मिला था। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। इस वजह से मुझे ना बहुत उलझन सी लग रही थी कि बस मुझे बचाना है, बचाना है। अब ख़ैर बच तो गया और आप अपडेट देख रहे हैं, तो मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ख़ैर वो अपनी फीलिंग के साथ है। अब चलिए मैं क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है गोट मैन्योर और यहाँ पर राख लिए, इसमें कोयले भी हैं। राख पोटाश के लिए लिया है, गोट मैन्योर में ले रही हूँ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यानी कि एनपीके के लिए। और गार्डन सॉइल है, इसमें मिली हुई है सैंड और ये इतना राइस हस्क है। और अंडे के छिलके भी लिए हैं मैंने कैल्शियम के लिए। तो फिर बस मैं इन सब चीज़ों को और थोड़ा-सा मैं इस पर नीम खिली खली जो कि वर्मी कंपोस्ट में मिली हुई है, वो मैं इसमें मिला रही हूँ। तो इन सबको मैं मिक्स करूँगी और ये चीज़ें मैं दूँगी हिबिस्कस प्लांट को। किस तरीके से मैं देती हूँ वो आप देखिए।
इन सब चीज़ों को मैं मिलाते-मिलाते बताती हूँ कि जो प्लांट बचा है ना, वो मैंने जब थोड़ा-सा पौधों की छाँव में रख दिया था, तब वो धीरे-धीरे से स्टेबल होना शुरू हो गया था। वाटरिंग मैंने उसकी बंद कर दी थी। मिट्टी में बहुत चेक करके देती थी कि बस अगर पत्ती मुरझाएगी तभी मैं दूँगी, पत्ती तो थी नहीं। 1-2 पत्ती निकलना शुरू हुई तो उसको मैंने बहुत सेव कर के चलाया और बारिश के पानी से नहीं बचाया था। बारिश में तो वो रखा ही रहा था। इस वजह से शायद रेनी सीज़न का असर था कि क्या, पौधा एकदम से 2-3 पत्तियों के बाद ग्रोथ ले गया। और फिर अभी 1 महीने पहले से इसमें बड बनना शुरू हुई और फिर फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो मुझे ये बहुत ताज्जुब सा ही लगा। तो फिर फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरीके से बचाया और अब आगे किस तरह से इसको ग्रोथ देनी है वो आप देख ही रहे हैं कि मैंने जो खाद और मिट्टी तैयार की है वो मैं इसमें भर रही हूँ। गुड़ाई कर ही दी है, गुड़ाई तो मैं कर ही देती हूँ 1 आध हफ्ते, मिट्टी सॉफ्ट ही थी और फिर मैंने इसमें भर दिया चारों तरफ से। अब ये कवर हो गया है। किचन वेस्ट जब मैंने मिट्टी तैयार की थी काफ़ी सारा भरा था, तो वो कंपोस्ट हो गया होगा, डिकम्पोज़ हो गया होगा, अब तक तैयार हो चुकी होगी उसके अंदर कंपोस्ट, तो फिर मैंने उसको भी नहीं निकाला। अब फूलों के टाइम में, कलियों के टाइम में अगर आप कंपोस्टिंग कर देते हैं, जड़ें अगर खुली दिख रही हैं तो मिट्टी भर देते हैं, तो पौधा काफ़ी भर-भर के ब्लूमिंग करता है। और इसको आगे भी 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद कोई कंपोस्ट ऐड करूँगी या फर्टिलाइज़र दूँगी तो इसमें 2 इंच तक की जगह खाली है। इसके बाद का क्या रिज़ल्ट आता है, ये मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगी। अभी जब भी आप खाद दें, तो वाटरिंग ज़रूर कर दें और शाम के टाइम ही दे दीजिए। ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड, इसलिए वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग हो गई। मैंने डिटेल में आपको बताया ताकि आपका भी अगर प्लांट मर रहा हो तो इस तरह से बचा सकें। और अगर ये यूज़फुल सी वीडियो मेहनत कुछ ज़्यादा पड़ गई, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।